हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, क्या हो यदि आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिससे आप जिसका भी हाथ पकड़ो उसका फ्यूचर, उसका पास्ट, आपको सब कुछ पता लग जाए। और इतना ही नहीं, आप उसका फ्यूचर बदल भी सको। तो कुछ ऐसी पावर मिलती है हमारी आज की मूवी के हीरो को, और उसका यूज करके उसने फ्यूचर को कैसे बदला, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द डेड जोन, और ये एक बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम जॉनी स्मिथ होता है, और जॉन अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ में अम्यूजमेंट पार्क में जाता है जहां वो दोनों रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक जॉनी को बहुत ही तेज सिर दर्द होता है, जिससे जॉन को लगता है कि शायद ये सब रोलर कोस्टर राइड की वजह से हो रहा है, और इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब शाम होने के बाद जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर पर ड्रॉप करने आता है। तब जॉन की गर्लफ्रेंड उसे किस करती है। उस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। लेकिन जॉन इनकार कर देता है और कहता है कि कुछ चीजें इंतजार करने के बाद ही अच्छी लगती हैं। और ऐसा कहकर जॉन अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। आगे जॉन गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तभी मिल्क टैंकर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, और उस टैंक का ड्राइवर नींद के कारण ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता और टैंकर बेकाबू होकर पलट जाता है। वहीं जॉन भी अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन बारिश के कारण टैंकर देख नहीं पाता और जॉन की गाड़ी का उस टैंकर से एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगली सीन में हम जॉन को अस्पताल में देखते हैं जब सारा जॉन से मिलने आती है, और जॉन की हालत देखकर वो रोने लगती है और वो उससे कहती है, जॉन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, हम शादी करेंगे, साथ रहेंगे। आगे जॉन को अब धीरे धीरे होश आने लगता है, और जॉन के होश में आते ही डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। जॉन के पेरेंट्स उसे जिंदा देखकर बेहद खुश होते हैं और वो कहते हैं ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जॉन भी इस बात से बेहद हैरान था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी उसे कोई खास चोट नहीं आई थी, और वो डॉक्टर से इस बारे में पूछता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि दरअसल तुम 5 सालों से कोमा में थे। ये बात जानने के बाद जॉन काफी परेशान हो जाता है, और अब जॉन सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सारा के बारे में पूछता है। तो जॉन की माँ उसे बताती है कि अब सारा किसी की वाइफ है, उसने शादी कर ली है। ये सुनकर जॉन को काफी अफसोस होता है। अब कुछ समय बाद जॉन के रूम में नर्स आती है और वो देखती है कि अचानक से जॉन के शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आने लगा है, इसलिए वो उसे साफ करने लगती है। लेकिन तभी जॉन नींद से जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और हम देखते हैं कि जॉन को अचानक से उसकी आंखों के सामने बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जॉन देखता है एक जलता हुआ घर और एक बच्ची को जो रो रही होती है, और तब जॉन नर्स के सामने एमी एमी बोलने लगता है। तब वो नर्स कहती है, ये तो मेरी बच्ची का नाम है। जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी बच्ची खतरे में है, जाओ उसे बचाओ। नर्स अपने घर जाती है तो जैसा जॉन ने कहा था वैसा ही हुआ था। उसके घर पर आग लगी हुई थी, लेकिन फायर फाइटर बच्ची को बचा लेते हैं। अब अगली सीन में डॉक्टर जॉन से कहते हैं कि तुम जल्द ही पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें अपनी थेरेपी पर ध्यान देना है। तब जॉन डॉक्टर का हाथ पकड़कर उन्हें थैंक यू कहता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि किस तरह से डॉक्टर बचपन में एक वॉर के दौरान अपनी माँ से अलग हो गया था, और तब जॉन डॉक्टर से कहता है कि आपकी माँ अभी भी जिंदा है। डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ है। डॉक्टर जॉन से पूछता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? जॉन कहता है, आपकी माँ अभी भी जिंदा है। तब डॉक्टर कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। जॉन कहता है, आपकी माँ भी जिंदा है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाता कि जॉन को ये सब कैसे पता चला, लेकिन डॉक्टर जॉन की दी हुई जानकारी पर जांच करता है और उसे पता चलता है कि जॉन ने जो भी कहा था वो सारी बातें सच थी। अब इसके बाद जॉन घर चला जाता है और फिर उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड सारा आती है, और सारा कहती है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मेरी शादी हो चुकी है। जॉन कहता है, हाँ मैंने भी सुना। जॉन के साथ जो कुछ भी हुआ इससे सारा बेहद दुखी थी, और वो कहती है कि काश उस रात मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। तब जॉन कहता है, मैं ही बेवकूफ था, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और फिर सारा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेहद दुखी थी। अब अगले दिन जॉन डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि रिपोर्टर से और सभी को पता चल चुका है तुम्हारी पावर्स के बारे में, और अब शायद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। तब जॉन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर जॉन को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, और वो जबरदस्ती आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि बताओ मेरा फ्यूचर क्या होगा। तब जॉन भी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन की मौत क्यों हुई, क्यों उसने खुदकुशी कर ली?
बात सुनकर रिपोर्टर परेशान हो जाता है और वो जॉन को पागल कहने लगता है और अपना हाथ छुड़वा लेता है। जॉन के पेरेंट्स ये सब टीवी पर देख रहे थे और तभी उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। आगे जॉन अपनी मॉम से मिलने जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मौत हो जाती है। आगे जॉर्ज नाम का पुलिस ऑफिसर जॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे पास जो भी शक्तियाँ हैं तुम उसका इस्तेमाल करके पूरे शहर में घूम रहे कत्लेआम करने वाले किलर को पकड़वा सकते हो। तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दिया है जिसका तुम अच्छा यूज कर सकते हो। जॉन अपने साथ हुई घटना से बहुत नाराज था और वो कहता है आप इसे खुशकिस्मती समझ रहे हैं। मैं 5 साल कोमा में रहा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तब ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर जॉर्ज वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारा फैसला बदले तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब अगले दिन जॉन से मिलने के लिए सारा आती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जॉन इस बार उसे इनकार नहीं कर पाता और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ समय बाद जॉन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और सारा उन सब के लिए डिनर तैयार करती है और जॉन के डैड भी उन्हें साथ देकर बेहद खुश होते हैं। आगे सारा वहाँ से जाने लगती है और जॉन सारा से कहता है क्या हम फिर मिल पाएंगे? तब सारा उसे कहती है हाँ, लेकिन आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। अब सारा के जाने के बाद जॉन टीवी देखता है और उसे पता चलता है कि सिटी में एक कत्ल और हुआ है और ये सब एक सीरियल किलर कर रहा है। इन सब घटनाओं को देखकर जॉन का मन बदल जाता है और अब वो ऑफिसर जॉर्ज की मदद करने का फैसला करता है। आगे जॉर्ज जॉन को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर कत्ल हुआ था, पर जॉन को वहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता। जॉर्ज जॉन से पूछता है तुम्हें कुछ पता चला? तब जॉन कहता है मुझे किसी को छूना होगा, तब मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब जॉर्ज क्राइम सीन पर मिला सिगरेट पैकेट जॉन को दे देता है और जॉन उसे देखता है, लेकिन उसे उससे कुछ भी वजन दिखाई नहीं देते। तब जॉन कहता है अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जॉर्ज को वॉकी टॉकी पर एक रिपोर्ट मिलती है कि एक और कत्ल हुआ है। ये सुनकर जॉर्ज जॉन को लेकर उस डेड बॉडी के पास में जाता है और क्राइम सीन पर जॉन उस डेड बॉडी का हाथ पकड़ता है और इस बार उसे विजन आते हैं और वो देखता है कि क्राइम सीन पर एक आदमी खड़ा था जो कि लड़की को अपने पास बुलाता है। वो लड़की भी उस आदमी को जानती थी, इसलिए वो उसके पास आ जाती है और तभी वो आदमी उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस आदमी को दूर करती है। तब वो सीरियल किलर उस लड़की को गिराकर अपने पास छिपाई कैंची से उस पर हमला करके उसे मार देता है। जॉन भी उस सीरियल किलर का फेस देख लेता है और वो जॉर्ज से कहता है मैंने उस किलर को देखा है और वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर फ्रैंक टॉड है जिसने उस लड़की को मारा। तब जॉर्ज फ्रैंक टॉड को बुलाता है। तब वहीं खड़ा दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है टॉड अभी अभी गाड़ी लेकर कहीं चला गया है। तब जॉर्ज तुरंत जॉन को लेकर टॉड के घर पहुंच जाता है और जॉर्ज घर का दरवाजा बजाता है। तब फ्रैंक की माँ दरवाजे पर आकर जॉर्ज से कहती है फ्रैंक अभी यहाँ नहीं है। तब जॉन कहता है वो घर पर ही है, मैंने अभी उसे ऊपर देखा खिड़की पर। ये सुनकर जॉर्ज अंदर जाकर फ्रैंक के कमरे की तरफ जाने लगता है और फ्रैंक की माँ जॉन से कहती है मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। तब जॉन फ्रैंक की माँ का भी हाथ पकड़कर उससे कहता है तो आपको पता है कि आपका बेटा ही सीरियल किलर है और तुम सब कुछ जानती हो फिर भी उसे बचा रही हो। आगे जॉन भी ऊपर जाने लगता है। तब फ्रैंक भी बाथरूम में उसी कैंची से आत्महत्या कर लेता है। जॉन और जॉर्ज बाथरूम में जाते हैं, तब तक फ्रैंक मर चुका था। तब उस सीरियल किलर की मॉम फ्रैंक की गन उठाकर जॉन पर गोली चलाती है। तब तक जॉर्ज वहां पहुंचकर फ्रैंक की मॉम को भी शूट करके मार देता है। खुशकिस्मती से वो गोली जॉन के पैरों पर लगी थी, इसलिए वो बच जाता है। अब इस घटना का उस पर बहुत गहरा असर होता है और अब वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चला जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर भी जॉन के फादर से उसका पता लेकर जॉन से मिलने पहुंच जाते हैं और बातों ही बातों में डॉक्टर जॉन को बताता है मैंने पिछले कुछ महीनों में कई रिसर्च की और मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तुम्हारी तरह और भी कुछ केसेस हुए थे, उन्हें भी विजन दिखाई देने लगे थे। तुम्हारी ये पावर्स धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर हावी होती जाएगी और तुम्हारा शरीर कमजोर होने लगेगा जिससे तुम मर जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे क्लिनिक पर आ जाओ तो शायद हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लैबोरेटरी रिसर्च का हिस्सा बनूं। अब इसके बाद में जॉन डॉक्टर को लेटर्स दिखाता है जो कि लोगों ने उसे भेजे थे ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन जॉन इन सब चीजों से बेहद परेशान हो गया था, इसलिए उसने खुद को इस नई जगह पर शिफ्ट कर लिया और वो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है। जॉन की बातें सुनकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जॉन एक बच्चे को ट्यूशन दे रहा होता है और उस बच्चे के जाने के बाद वहाँ पर रॉबर्ट नाम का एक आदमी आता है जो कि जॉन से अपने बच्चे के लिए हेल्प मांगने आया हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट जॉन के घर में जाता है और वहाँ रॉबर्ट जॉन को बताता है मुझे मेरे बेटे क्रिस के लिए हेल्प चाहिए।
मेरा बेटा बहुत ब्राइट है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता और ना ही और कहीं जाता है। वो थोड़ा शर्मीला है, क्या तुम उसकी कोई हेल्प कर सकते हो? जॉन कहता है, इसके लिए तो मुझे उससे मिलना होगा, मैं कोशिश करूंगा। अब अगले दिन जॉन रॉबर्ट के घर जाता है। वहीं जॉन की मुलाकात ग्रेग से होती है, जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ था। जॉन ग्रेग से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन ग्रेग जॉन से हाथ नहीं मिलाता। और ग्रेग के जाने के बाद में जॉन रॉबर्ट के बेटे से मिलता है। दरअसल रॉबर्ट के बेटे को हमेशा से ही घर पर रहना पसंद था और वो किसी से भी ज्यादा मिलता नहीं था, इसलिए उसके डैड ने जॉन को बुलाया था। जॉन जल्दी उस बच्चे से दोस्ती कर लेता है और रॉबर्ट अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखकर बेहद खुश था। अब मूवी की अगले सीन में हम उस पॉलिटिकल लीडर ग्रेग को देखते हैं, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर के पास आया हुआ था और वो रिपोर्टर को धमकाने लगता है क्योंकि वो उसके बारे में गलत बातें लिख रहा था। वो उससे कहता है, मेरा सपना है, मैं एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ और मैं किसी को भी अपना सपना तोड़ने नहीं दूंगा। आगे हम जॉन को देखते हैं, जो कि रॉबर्ट के घर पर उसके बच्चे को पढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी कोई डोरबेल बजाता है। तब जॉन जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बोल्ट नाम का शख्स था, जो कि चुनाव का प्रचार करने आया हुआ था। पर जॉन उससे कहता है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ। तब वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, आप ये चुनाव के टेम्पलेट ले लीजिए। और तभी वो अपनी पत्नी को बुलाता है और जॉन ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि उसकी पत्नी और कोई नहीं बल्कि सारा है। सारा और जॉन आपस में ऐसे बातें करते हैं जैसे बस वो एक दूसरे को सिर्फ जानते हो और इसके अलावा उनके बीच कुछ भी नहीं है। सारा और उसके हस्बैंड के जाने के बाद जॉन खुद को संभाल नहीं पाता और उस बच्चे के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तब वो बच्चा जॉन का हाथ पकड़ लेता है और तभी जॉन को फिर से विजन दिखाई देने लगते हैं और जॉन देखता है कि वो बच्चा आइस हॉकी खेलने गया है और अपने दोस्तों के साथ डूबकर मर गया। ये देखकर जॉन उस बच्चे को उसके पिता के पास ले जाता है। तब वो देखता है कि उसके पिता ने आइस हॉकी खेलने का सामान मंगवाया था और रॉबर्ट अपने बेटे से कहता है, कल हम तुम्हारे फ्रेंड के साथ आइस हॉकी खेलने जाएंगे। लेकिन जॉन उसके डैड को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, आपको अपने बेटे को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। जॉन रॉबर्ट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है, तुम इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, मैंने तुम्हें यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है, न कि भविष्यवाणी करने के लिए। और रॉबर्ट गुस्सा होकर जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब जॉन भी नाराज होकर वहाँ रखे हुए गिलास को तोड़ देता है और कहता है, कैसे पिता हो, क्या तुम अपने बच्चे को मारना चाहते हो? तब रॉबर्ट उसकी बातों को सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल कर रहा हूँ। जॉन कहता है, ठीक है, पर मेरी बात का विश्वास कीजिए। जाते हुए जॉन उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और सब कुछ ठीक महसूस होने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन रॉबर्ट अपने बच्चे से कहता है कि तैयार हो जाओ, आज हम आइस हॉकी खेलने जाएंगे। और उसका बच्चा जॉन की बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाने से इनकार कर देता है। हम जॉन को देखते हैं, उसके पास में आज न्यूज़पेपर था जिसमें खबर आई थी कि 2 बच्चों की हॉकी खेलते हुए डूबकर डेथ हो गई। और ये खबर सुनकर जॉन को रॉबर्ट के बच्चे की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो तुरंत रॉबर्ट को कॉल करता है और उस कॉल को वो बच्चा ही रिसीव करता है। उसकी आवाज सुनकर जॉन को तसल्ली मिलती है और वो बिना कुछ रिप्लाई करे कॉल कट कर देता है। वो बच्चा भी समझ जाता है कि कॉल जॉन का ही था। अब इसके बाद जॉन वापस अपने घर जाता है और जॉन लेटा हुआ होता है। तभी जॉन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे बाहर ग्रेग नजर आता है। वो अपनी पार्टी का प्रचार करने आया था। जॉन की नजर वहाँ पर सारा पर पड़ती है और वो अपने अंदर की भावनाओं को रोक नहीं पाता और वो सारा से मिलने चला जाता है। वहाँ बहुत भीड़ थी और सारा जॉन को वहाँ नहीं मिलती। ग्रेग भी वहाँ पहुंचकर भीड़ में मौजूद लोगों से हाथ मिलाने लगता है, लेकिन जैसे ही ग्रेग जॉन का हाथ पकड़ता है, ग्रेग जॉन का फेस देखकर डर जाता है क्योंकि उसे जॉन के बारे में सब पता था। और जॉन को फिर से विजन आने लगते हैं और उसे दिखता है कि कैसे प्रेसिडेंट बनने के बाद ग्रेग फ्यूचर में अपना नाम फेमस करने के लिए एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देगा, जिससे लाखों लोगों की जान जोखिम में आ जाएगी। अब जॉन का अजीब व्यवहार देखकर ग्रेग को बहुत अजीब लगता है और ग्रेग जॉन से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जॉन अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है और वो डॉक्टर को बताता है कि किस तरीके से उसने उस बच्चे की जान बचाई। और डॉक्टर समझ जाता है कि जॉन अब सिर्फ फ्यूचर देख ही नहीं सकता बल्कि उसे बदल भी सकता है। जॉन थोड़ा परेशान था और बातों ही बातों में जॉन डॉक्टर से कहता है कि अगर आपके पास ये ताकत होती और आपको मालूम चलता कि हिटलर आगे चलकर कत्लेआम करने वाला है, तो क्या आप उसे मार डालते? तब डॉक्टर कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल यही करता। ये जवाब सुनकर जॉन भी समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तब जॉन एक राइफल का इंतजाम करता है और उस जगह जाकर छुप जाता है जहाँ पर ग्रेग वहाँ लोगों के बीच पहुंचकर अपना भाषण देने वाला था।
ग्रेग वहाँ पहुँच जाता है और लोग उसका अभिवादन कर रहे थे। तब स्टेज पर सारा भी अपने बेटे के साथ मौजूद थी और इससे पहले कि जॉन ग्रेग पर गोली चलाता, सारा जॉन को देख लेती है और जब जॉन ग्रेग पर गोली चलाता है तो उसका निशाना चूक जाता है और तब ग्रेग अपनी जान बचाने के लिए सारा के बच्चे को ढाल बना लेता है। और इससे पहले कि जॉन दूसरी बार ग्रेग पर गोली चलाता, सिक्योरिटी वाले जॉन को गोली मार देते हैं और जॉन नीचे आ गिरता है। जॉन वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तब ग्रेग जॉन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसने तुम्हें भेजा है। तब जॉन वापस उसके हाथ को पकड़ता है और उसे नजर आता है कि जॉन ने जिस तरह से अपनी जान को बचाने के लिए एक मासूम बच्चे को इस्तेमाल किया, उसे देखकर सभी लोग ग्रेग से नफरत करने लगे हैं और ये सब देखकर ग्रेग आगे आत्महत्या कर लेगा। और तब जॉन ग्रेग से कहता है अब तुम खत्म हो जाओगी। ये सुनकर ग्रेग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन आखिरी सांसें ले रहा था, तब सारा वहाँ पर आती है और जॉन उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।